तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब कोई ठीक ही होंगे। तो जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूं कि नेटफ्लिक्स में एक शो रिलीज हुई है जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जो कि रिलीज हुई थी 28 जैन को। और ये सीरीज बेस्ड है नाउ एट आवर स्कूल पे, जिसको लिखा है जो डोंग जियून ने, जो कि पब्लिश्ड हुई थी बिटवीन 2009 एंड 2011 में। जिनको ये बात नहीं पता उनको मैं ये बता दूं कि ये सीरीज बेस्ड है ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स के ऊपर। जब मैंने ऑल ऑफ अस आर डेड का पहला ट्रेलर देखा YouTube पे तो मुझे इससे कुछ ज्यादा खास उम्मीद नहीं थी, ना ही इसके स्टोरी लाइन से, क्योंकि ज़ॉम्बीज के ऊपर मैंने कई सारी मूवीज एंड सीरीज देख रखी है, जैसे कि ट्रेन टू बुसान, आर्मी ऑफ द डेड, और शायद से गो गोआ गॉन भी ज़ॉम्बी मूवी थी तो मैं उसको भी गिन रहा हूं। और भी कई सारी होंगी, बस नाम याद नहीं आ रहे अभी। और सीरीज में सबसे बेस्ट द वॉकिंग डेड। और इतने सारे मूवीज एंड सीरीज को देखने के बाद कहीं ना कहीं ज़ॉम्बीज के कॉन्सेप्ट सेम होते जा रहे हैं, जिसके वजह से मुझे लगा कि ये भी वैसा ही होगा सेम कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन ये सीरीज वैसा नहीं निकला। जैसा कि हमें ऑल ऑफ अस आर डेड के ट्रेलर में स्टोरी दिखाया गया है, उससे कई ज्यादा इस सीरीज में एक्सप्लोर कराया जाएगा ज़ॉम्बीज के यूनिवर्स को। और इस सीरीज में हर बार कुछ ना कुछ होते रहता है जो कि सही में उलझाए रखता है हमें इस सीरीज को देखने के लिए। लेकिन ये मेन प्लॉट नहीं है, मेन प्लॉट तो कुछ और ही है, जो कि मैं बताऊंगा आगे विथ नो स्पॉइलर। और हाँ, इस शो में टोटल 12 एपिसोड हैं, जिसका रन टाइम लगभग 53 मिनट से लेकर 72 मिनट्स तक है। सच्ची बता रहा हूं यार, ये शो देखने के बाद मेरा हालत कुछ ऐसा हो गया था। खैर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शो इतना बड़ा क्यों है, और ये भी सोच रहे होंगे कि क्या ये देखने लायक है। तो इसका जवाब मैं आगे बताऊंगा, यानी कि इंट्रो के बाद बताऊंगा, तो थोड़ा सब्र कर लो। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि सब्सक्राइब कर दो यार, 1K तक पहुंचना है मुझे, सपोर्ट करो। वीडियो चाहिए कि नहीं मेरा? जो कमेंट में ना बोला ना, सच्ची बता रहा हूं, कमेंट डिलीट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। इस सीरीज की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि एक स्कूल होता है जिसका नाम होता है ह्योसन हाई स्कूल, और इस स्कूल से ही शुरुआत होती है उस वायरस की जो कि टर्न कर देती है ज़ॉम्बीज में। जैसा कि हमें ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है किम ह्योन जू, और उस लड़की को साइंस लैब में एक चूहा काट लेता है जिसपे एक्सपेरिमेंट होता था, और उसी के वजह से वो टर्न हो जाती है ज़ॉम्बी में। और उसके बाद के सिचुएशंस, यानी कि ज़ॉम्बीज आउटब्रेक कैसे होता है और इससे वहां के सारे स्टूडेंट्स किस तरीके से निपटते हैं, हमें इस सीरीज में दिखाया जाएगा। और अगर दूसरा वे में बोलूं तो इस सीरीज के ट्रेलर में जैसे सिचुएशंस हमें दिखाए गए हैं, उससे कई ज्यादा बदतर सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये था नो स्पॉइलर रिव्यू, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी रिव्यू हो गई, इसलिए मैं अब बात करूंगा पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। इस सीरीज की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगी कि इसमें कोई भी लीड कैरेक्टर नहीं है, मतलब कि हीरो या हीरोइन इसमें नहीं है। सब कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है इस सीरीज में, जो कि बेस्ट पॉइंट है। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे पर्सपेक्टिव में जानना है कि मेरे हिसाब से कौन है इसमें लीड कैरेक्टर, तो मेरे हिसाब से है सुइहॉक, ऑनजो, नामरा, शोंगसन और गुइनाम। और ये सीरीज आप लोग को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस सीरीज को जैसे हम लोग को प्रेजेंट किया गया है और इसका जो स्टोरी लाइन है वो कहीं ना कहीं यूनिक है। ये सीरीज मुझे इसलिए यूनिक लगी क्योंकि इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट था वो बाकी सारे मूवीज एंड सीरीज से कहीं ना कहीं अलग था। और इस सीरीज की शुरुआत मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि जो दुनिया बिल्ड करके हमें प्रेजेंट की गई है वो अगेन मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑल ऑफ अस आर डेड को नेटफ्लिक्स कहीं ना कहीं सीरियस लिया है, क्योंकि जो शो का बजट है वो कमाल का है, जिसके वजह से ये शो देखने लायक बन जाती है। मतलब ये है कि इस सीरीज के ऊपर नेटफ्लिक्स ने अच्छे खासे पैसे खर्च किए हैं। ये सीरीज खासकर उन ऑडियंस के लिए है जो ज्यादा सीरियस होकर सीरीज को नहीं देखते और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक शो देखना चाहते हैं। और उन्हीं ऑडियंस के लिए ये शो है, क्योंकि इसमें भर भर कर एंटरटेनमेंट है। शो की डायरेक्शन की बात करूं तो शो का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और अगर वीएफएक्स की बात करूं तो कुछ कुछ जगह बहुत अच्छा है और कुछ कुछ जगह ठीक ठाक है। इसके अलावा सीरीज की सेट डिजाइनिंग और सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी है। कैरेक्टर्स के एक्टर्स के बारे में बात करूं तो सबके एक्टिंग बहुत अच्छे थे, और जब आप लोग ये सीरीज देखोगे तो आप लोगों को भी नो डाउट बहुत अच्छे लगेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ।
कुछ कुछ जगह क्रिएटर्स ने इतने सिली मिस्टेक्स किए हैं कि मैं क्या बताऊं। अगर आप लोग इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। क्लेवर ऑडियंस को शुरुआत में ये सीरीज डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में ये सीरीज क्लेवर ऑडियंस के लिए कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाएगी। और इस सीरीज की सबसे बड़ी गलती या डिसअपॉइंटमेंट कह लीजिए ये है कि इस सीरीज का लेंथ बहुत ज्यादा है। और इस सीरीज में टोटल 12 एपिसोड है, लेकिन होना चाहिए था 8, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिसका कोई मतलब नहीं था। और इतने एपिसोड्स के वजह से ये सीरीज सिर्फ वन टाइम वॉच बन के रह जाता है। और अगर जबरदस्ती आप लोग ये सीरीज दूसरी बार देखने जाओगे तो ये हालत तो कंफर्म है। तो ये है मेरा नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स। और इसके अलावा भी मुझे कुछ और भी बताना था, जो कि ये है कि इस सीरीज में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हमें ये बताना चाहता था कि कैसे बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है बाद में, जो कि स्टार्टिंग में मुझे देखते टाइम बहुत अच्छी लगी। पर ये सीरीज जब बढ़ने लगती है तब तो कुछ और ही स्टोरी क्रिएट करने लगती है। अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग को भी पता चल जाएगा। और एक बात बताना चाहता हूं जो कि छोटा सा स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूं, स्पॉइलर अलर्ट। इस सीरीज का दूसरा सीजन भी आएगा जिसमें अलग ही मतलब डिफरेंट ही स्टोरी चलेगा। तो इस सीरीज में गालियां भी हैं, ब्रूटैलिटी भी है, लेकिन हाँ कोई न्यूडिटी सीन नहीं है। इस तरह के शो अगर आप लोग कंफर्टेबल हो फैमिली के साथ देखने में तो जाओ देख लो। और हाँ, ये सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है जिसकी अच्छी सी डबिंग हुई है। और इसका करंटली IMDb रेटिंग है 7.7, लेकिन मैं देना चाहूंगा इसे 7.3, जो कि काफी है। और हाँ, मेरे तरफ से ये सीरीज आप लोगों को रिकमेंड है, तो जाकर देख लीजिए। तो ये था ऑल ऑफ अस आर डेड नो स्पॉइलर रिव्यू। कीप सपोर्टिंग मी, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर इस चैनल का इंस्टाग्राम ID भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।